अभिषेक को पहले भाई बोलती थी, पर अब वो उनका बॉयफ्रेंड है। क्या ये बात सच है? 6 साल मेहनत की यूट्यूब पर। शिवानी आज वहाँ तक ऐसे नहीं पहुँची मैम। हम 5 दिन से हम खाना नहीं खा पा रहे। मम्मी से मैम नहीं मिले हम 1 महीने से कि शिवानी जी तो हेलो हाय। हमारे पास एविडेंस है मैम, आप उसको अपने चैनल पर दिखाइएगा कि हमने इनको डायरेक्टली कॉल नहीं किया, क्योंकि मैम इसी स्टूडियो में बैठ कर इन्होंने हम पर आरोप लगाए थे। हमारे पास प्रूफ है। देखिए टी सीरीज का आपने क्यों नहीं दिखाया अमित भाई? पहले इंटरव्यू में इन्होंने क्लियर कर दिया कि अभिषेक ने वो करवाया है। दूसरे मैम ये डाउट में चले गए, अपने स्टेटमेंट में खुद क्लियर नहीं है। भैया डिप्रेशन में तो हम है ना, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, प्रूफ दिखा रहे हैं भैया हमने कोई स्ट्राइक नहीं मारी, आप हमारा फोन चेक करिए, आप हमारा लैपटॉप चेक करिए। कि शिवानी अभिषेक को पहले भाई बोलती थी, पर अब वो उनका बॉयफ्रेंड है। क्या ये बात सच है? 6 साल मेहनत की यूट्यूब पर। शिवानी आज वहाँ तक ऐसे नहीं पहुँची मैम। हम 5 दिन से हम खाना नहीं खा पा रहे। मम्मी से मैम नहीं मिले हम 1 महीने। अभिषेक ने बोला था कि मुझे मेंटली हार्म पहुंचा रहे हैं, मेरे चैनल खराब कर रहे हैं, जबकि अभिषेक बिल्कुल प्रूफ के साथ आया, हमने बोला फिर आगे। और बेचारा अभिषेक रो भी रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा था और पूरे प्रूफ के साथ भी आया है। बहुत ही अच्छा आदमी है। वेलकम टू NTN ABP लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और शिवानी कुमारी इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। बिग बॉस OTT 3 में आप उन्हें देख पा रहे हैं, बिग बॉस के घर में। और शिवानी जितनी हरकतें अंदर कर रही हैं, चाहे उनका चुलबुलापन हो या फिर उनका अक्खड़ अंदाज हो, उतनी ही कंट्रोवर्सीज अब बाहर भी कहीं ना कहीं जगह लेने लगी है। बाहर की जब हम बात करते हैं तो एक शख्स अमित मिश्रा नाम के सामने आए, जिन्होंने कहा कि दावा किया कि वो शिवानी के बॉयफ्रेंड हैं। इसके अलावा उन्होंने शिवानी के मैनेजर अभिषेक पर भी तमाम इल्ज़ाम लगाए, स्ट्राइक से लेकर थ्रेट करने तक के इल्ज़ाम उन पर लगाए। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक हैं स्टूडियो में। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभिषेक, आपसे अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से आपने अमित मिश्रा जी का वो इंटरव्यू देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। और वहां से मैं हर एक पॉइंट लेकर आई हूं जिसका मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, क्योंकि अब आप हमारे स्टूडियो में ही हैं, तो हर एक बात का जवाब आपको देना होगा। शिवानी से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगी, कुछ सवाल आपसे जुड़े पूछूंगी और कुछ सवाल अमित जी से जुड़े पूछूंगी। सबसे पहला सवाल जो है वो यही है कि क्या वाकई आपने उन्हें थ्रेट किया था या उनके चैनल पर स्ट्राइक भेजी थी? स्ट्राइक से शुरू करते हैं जी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। जिस तरीके से पिछले 5 दिन हम परेशान रहे हैं और मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी उनको वीडियो बनाकर प्रूफ देने की कोशिश की थी कि प्लीज़ भाई मैंने स्ट्राइक नहीं मारी, तो हमारे ऊपर ये झूठे आरोप मत लगाइए। इसके बाद हमारे पास एविडेंस है मैम, आप उसको अपने चैनल पर दिखाइएगा। और ये जो आरोप इन्होंने हमारे ऊपर लगाए हैं, जैसे कि फर्स्ट इंटरव्यू में ये बोल रहे थे कि अभिषेक ने हमारे चैनल पर स्ट्राइक मरवाई है और इन्होंने साइबर सेल का नाम लिया था, साइबर सेल से चीज़ें निकलवाई हैं तो अभिषेक का नाम आ रहा। मैम ये स्क्रीनशॉट देखिएगा, टी सीरीज कंपनी की तरफ से इनको 8 स्ट्राइक आए हैं। टी सीरीज ने ये इनको स्ट्राइक मारी हैं, इनको पूरी जानकारी थी, क्योंकि मैम जब स्ट्राइक आती है तो मेल आती है कि किस कंपनी किस व्यक्ति के द्वारा आपको स्ट्राइक आई। तो इनकी ये सोची समझी चाल थी, साजिश थी मुझे फंसाने की। इसमें मुझे लगता है, देखो लोग नहीं चाहते कि शिवानी कुमारी बिग बॉस जीते, तो ये हमको डाइवर्ट करना चाहते थे, हमको बदनाम करना चाहते थे। और हम 5 दिन से इतने ज़्यादा परेशान हैं मैम कि हम वो काम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बीइंग अ मैनेजर आपके पास बहुत जिम्मेदारियां होंगी इस वक्त की। और हमने इनसे बोला, इनके कोई मित्रगण थे, तो मैंने बोला कि देखिए आप बोल रहे हैं कि चैनल इनका जा रहा 4 मिलियन का, तो हमने इनसे ऑन कैमरा ही बोला और इनके मित्र को कॉल करके ही बोला, क्योंकि हमने इनको डायरेक्टली कॉल नहीं किया, क्योंकि मैम इसी स्टूडियो में बैठ कर इन्होंने हम पर आरोप लगाए थे कि वो पर्सनल हमको हार्म पहुंचा रहे हैं। हाँ, एक फर्स्ट इंटरव्यू में 5 बार उन्होंने बोला वो हमको हार्म पहुंचा रहे हैं। हमको फ़ोन कॉल्स आ रही, इसलिए मैंने इनको एक भी कॉल नहीं की। इनके मित्र को मैंने कॉल की, उन्होंने भी हमारी बात नहीं कराई। एटलीस्ट कल रात में हमारी बात कराई। मैंने उनसे बोला था, रिक्वेस्ट कर, भाई आप जहाँ बताओगे, जिस थाने बताओगे, जिस साइबर क्राइम बताओगे, मैं आऊँगा, आप हमारी पूरी चेकिंग करिए, लेकिन प्लीज़ हमको झूठा बदनाम मत करिए। मैम हमने 6 साल मेहनत की यूट्यूब पर। शिवानी आज वहाँ तक ऐसे नहीं पहुँची मैम। हम 5 दिन से हम खाना नहीं खा पा रहे। मम्मी से मैम नहीं मिले हम 1 महीने से कि शिवानी जी तो अभिषेक, हम आपकी बात समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा,
थोड़ा सा अपने आप को समझाइए, क्योंकि अब हम यहाँ पर है ही तो सारी बातें एक बार कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। जो चीज़ें आपके अंदर हैं हम लोग पूरी मैम हम कोशिश फ़ोन करेंगे। कॉल्स नहीं उठा पा रहे हैं। लोग पूछते हैं यार अब से हम हर संडे को रखते हैं, जो बहन बेटियां आती हैं शिवानी से मिलने सो गाइस, कल अभिषेक भैया ने बताया कि शिवानी कुमारी जब बाहर आएंगी वो बेहतर जवाब दे पाएंगी, और सही बात भी है। शिवानी कुमारी जब बाहर आएंगी तो अपने हिसाब से समझेंगी और बेहतर से बेहतर जवाब दे पाएंगी। अभी कोई कुछ कह नहीं सकता इस मामले में, तो अभिषेक ने भी जो है बोला है ये बात। तो वीडियो पूरा देखना, सब पता चलेगा सच क्या है गाइस और झूठ क्या है। यूट्यूब की जानकारी लेते हम उनके सामने कैसे खड़े हो पाएंगे मैम? नेशनल मीडिया पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, हमारे पास प्रूफ है। देखिए टी सीरीज़ का आपने क्यों नहीं दिखाया अमित भाई? आप क्या हमसे दुश्मनी है? एक वीडियो में कह रहे हैं 3 साल से हमारी कोई बात नहीं हुई अभिषेक से, ये मैंने ही बोला है और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, और फिर बोल रहे हैं हमसे सिर्फ हमारी दुश्मनी सिर्फ अभिषेक से है और वही स्ट्राइक मरवा सकता है। पहले इंटरव्यू में इन्होंने क्लियर कर दिया कि अभिषेक ने वो करवाया है, दूसरे मैम ये डाउट में चले गए। जी जी, अपने स्टेटमेंट में खुद क्लियर नहीं है। चलिए अभिषेक, अब मैं आपसे एक एक करके शुरू करती हूँ। इनका पहला स्टेटमेंट था कि शिवानी अभिषेक को पहले भाई बोलती थी पर अब वो उनका बॉयफ्रेंड है। क्या ये बात सच है? मैम देखिए मीडिया में लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी पत्रकार जाते हैं अपने व्यूज़ के लिए, गांव में किसी को पकड़ करके फालतू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम बिल्कुल खारिज करते हैं। हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं, हम लोग सीधा प्रोफेशनली हम लोगों का संबंध है और काम को ज़्यादा टारगेट करते हैं। उसका परिणाम है कि शिवानी बिग बॉस में है और हमको शिवानी घर से लेकर गांव तक क्षेत्र में हर लोग हमको सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। और जो कमेंट आ रहे हैं आप देखिएगा, 99% कमेंट हमारे लिए पॉजिटिव हैं। तो जनता हमारे साथ है मैम, हमने काम किया, जेन्युइन काम किया है, और जलने वाले लोग मैम ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवानी और उनके बीच जो रिश्ता था उसको ख़त्म करने वाले कहीं ना कहीं अभिषेक हैं, क्योंकि वो बीच में आए और उन्होंने शिवानी को भड़काना शुरू किया। उन्होंने बोला है कि वो हमारा पास्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं। जी जी जी, शिवानी के साथ जो वीडियोस उन्होंने बनाए हैं जी वो उनको डिलीट करवाना चाहते हैं। फ़ोन कॉल आ रही। मैम शिवानी के चैनल पर अभी एक उनके साथ का कवर सॉन्ग पड़ा हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से 33 लाख व्यूज़ भी हैं। मैंने जब अपने चैनल से मैम मैंने वो डिलीट नहीं किया तो हम दूसरे के चैनल से कैसे डिलीट करवाएंगे? मुझे क्या मतलब मैम? 3-3.5 साल से हमारी कोई बात नहीं हुई है, फिर 3.5 साल के बाद हमें एबीपी लाइव पर उनका इंटरव्यू दिखता है जिसमें वो हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। इसी को क्लियर करना है, बहुत सी बातें हैं। तो ये 3 साल बाद अचानक से वो कैसे उठ के आए थे? मालूम नहीं। देखिए मैम, अगर वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम शिवानी के बहुत शुभचिंतक हैं और हम रिलेशनशिप में हैं, तो शिवानी बहुत अच्छा जवाब देंगे जब निकलेंगी, जो कुछ भी होगा उनका। लेकिन हम ये इनसे कहेंगे कि जब शिवानी के मामा जी एक्सपायर हो गए थे, जिसे शिवानी बहुत प्यार करती, कुमार पूरे प्रूफ के साथ आए हैं कि मैंने तुम्हारे चैनल को कहाँ जो है ख़राब करने की कोशिश की है, पूरे प्रूफ के साथ। और उससे भी कह रहे हैं कि पूरा प्रूफ दे, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। थी। शिवानी की मम्मी कई बार तबीयत खराब हुई है और तब आप कहीं नहीं दिखे, और आज जब शिवानी बिग बॉस में है, पूरा देश जान रहा उनका, तब आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई आप सीधा मीडियाबाजी करने लगे? अच्छा, उनका ये कहना था कि आप कहीं ना कहीं उनको फोर्स कर रहे हैं, आप उनके चैनल पर जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्राइक मार रहे हैं। प्लस उनका एक और सवाल था, एक सवाल ये भी था कि शिवानी ने बिग बॉस के अंदर उनका नाम नहीं लिया, ये नहीं एक्सेप्ट किया कि उनका बाहर कोई बॉयफ्रेंड था, ये नहीं एक्सेप्ट किया कि वो लड़कों से दोस्ती करती हैं। कहीं ना कहीं वो ये सब आपके कहने पर कर रही हैं, क्योंकि आप और शिवानी की कोई मिली भगत हो सकती है। क्या ये सच है अभिषेक? मैम आपने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जी, आप थोड़ा टुकड़ों में पूछिए। मैं तो टुकड़ों में हम पूछती आंसर हूँ। देंगे। क्या आपने शिवानी का और उनका रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की? मैम हमारे अकॉर्डिंग तो रिश्ता था ही नहीं, तो हम ख़त्म क्या करेंगे? और मैंने ख़त्म करने का प्रयास भी किया है, तो क्या एविडेंस है? कुछ तो होगा
मैंने क्या कोशिश की है? मैंने तो कोई कोशिश नहीं की है। ये बताइए, ये बोले हमारा पास्ट खत्म कर रहे हैं। हम हमारे शिवानी का चैनल पूरा हम ही हैंडल करते हैं, हम ही ने क्रिएट किया, सब कुछ हम ही। जब हमने अपने चैनल से आपके वीडियोस नहीं हटाए तो आप कैसे कह सकते हैं ये सारी चीज़ें? जब कोई रिश्ता ही नहीं है फिर आप ये चीज़ें कैसे कह सकते? मुझे ये नहीं विश्वास है, इतने बड़े 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 झूठ कैसे बोल रहा कोई। तो उन्होंने, उनका कहना है कि उन्होंने ही आपको सिखाया है, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, आता नहीं था, जिसके बाद अमित ने ही आपको गाइड किया, आपको सिखाया। और जी, आपको ये बात उन्होंने चैनल इंटरव्यू में बोली। हम बोला है, बड़ा मजाकिया है। जनता सब कुछ जानती है मैम। 2018 से हमने यूट्यूब शुरुआत किया था। नॉलेज सर्कल हमारा एजुकेशनल चैनल था। वहाँ से जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो आज तक हम अप्लाई करते हैं। और हमने पैसा सिर्फ नहीं कमाया मैम, हमने मान सम्मान कमाया, जो मान सम्मान हमको मिलता है। आज जब शिवानी को बिग बॉस घर के अंदर जनता की जरूरत पड़ती है तब ये लोग खड़े होकर शिवानी को सपोर्ट करते हैं। और जब आज बाहर शिवानी को और हमारे के ऊपर लांछन लगाया गया है तो हजारों की संख्या में लोग कमेंट करते हैं मैम। और जो शख्स आरोप लगाता है वो परेशान होकर इसी स्टूडियो में कहता है कि हमको लोग गालियां दे रहे हैं। आपके 42 लाख सब्सक्राइबर थे, आपके पक्ष में 42,000 लोग नहीं खड़े हैं। और यहाँ 2.5 मिलियन शिवानी के नहीं है, 60,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो मैम ये कहीं ना कहीं हमारा काम तो बोलता है। हमने आज तक किसी ऊपर आरोप नहीं लगाए। और मैंने बोला उनसे, मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से बोला कि भाई कुछ भी है, अगर मैंने गलत किया तो आप कंप्लेन करिए, शिवानी ने गलत किया कंप्लेन करिए आप, ठीक है। कानून व्यवस्था किस लिए है देश में? हमारी जो मेहनत है 4, 5, 6 सालों की, आप तुरंत 2 मिनट में उसको बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे कैसे संभव होगा? आप कह रहे हैं कि शिवानी का और उनका कोई रिश्ता नहीं था। उनका कहना है कि शिवानी उनकी फैमिली से मिली थी, उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन आप इनसिक्योर हो गए और आपने ये किया कि दोनों को अलग करवाने की कोशिश। उनका स्टेटमेंट है, वो हम बोलना चाहेंगे आपसे। वो बोलते हैं कि शिवानी ने हमसे बोला कि हम आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं और उनसे शादी की बात करना चाहते हैं। जी। मेरे ख्याल से शिवानी 17, 17.5 की उम्र होगी उस समय। मैं शिवानी के साथ नहीं था उस समय, मैं पढ़ाई कर रहा था अपना। मैं चैनल सिर्फ अपने फ़ोन पे ही खोले रखता था। और शिवानी का मुंह बोला भाई वैभव भी गए थे उनके साथ में, पढ़ने साथ में रहते। तो एक 17 साल की लड़की इनके घर पे जाती है और बोलती है मैं पापा से बात करने, आपके पापा से बात करनी है शादी के बारे में। और ये देखिए मैम कितना मतलब बचकाना सा स्टेटमेंट रहा कि पापा इनके मान भी गए, एक नाबालिग से शादी करने के लिए तैयार भी हो गए। आप भी मैम बहन बेटी हों, किसी को समझिए इस चीज़ को, और वो मान भी गए। तो हम अमित भाई के जो पिताजी हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि सर आप कितनी सच्चाई है इसमें? शिवानी गई थी, घर गई थी, उनके शूट चल रहा था, जैसे कि वैभव उनके साथ में रहता था, वैभव भाई लगता है शिवानी का, तो वैभव परमानेंट शिवानी के साथ शूट चल रहा था। तो उन्होंने बोला कुछ हमारा सामान रह गया है कि हमारे घर को, तो 10-5 मिनट के लिए गए थे। और हम 7-8 दिन शिवानी लखनऊ रुके हैं, तो 7-8 दिन में चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी। और जो फोटोज़ ये रिलीज़ किए हैं ये शूटिंग के दौरान की हैं। अच्छा, जो जिसमें दोनों करीब नजर आ रहे हैं। और अभी शिवानी आएंगी तो क्लियर कट करेंगी। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि शिवानी की वो एक शूट के लिए वापस लखनऊ से आए थे, मिलने नहीं दिया। आपने कहा कि शिवानी नहीं मिल सकती हैं, शिवानी का फ़ोन ऑफ था। जब ये 14-15 किलोमीटर आगे चले गए उसके बाद शिवानी ने इन्हें कॉल करके बुलाया और ये वापस आए। तो आपका इसमें क्या रोल था? उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि शिवानी हमारे साथ जाने के तैयार थी। जी, उन्होंने कहा था कि घर से लड़के जाऊंगी, लेकिन घर से लड़के जाएंगी। दुनिया जानती शिवानी का चरित्र और स्वभाव, इस पे हमें कोई कमेंट नहीं करना है। शिवानी आकर खुद डिस्क्राइब करेंगे। हम ये चाहते हैं, ये स्क्रीनशॉट चलवाइए मैम, ये गूगल की तरफ से मेल आए हैं इनको, टी सीरीज ने इनको स्ट्राइक दी है। जब टी सीरीज ने इनको स्ट्राइक दी है तो आरोप हमारे ऊपर क्यों लगाए इन्होंने? जी, शायद अमित मिश्रा को ये नहीं मालूम है देश में कानून व्यवस्था भी है, प्रशासन भी है।
तो प्रशासनिक चीज़ें सब चलेंगी अभी। शिवानी को फेक कहा है उन्होंने कहा है कि शिवानी जिस तरीके की हैं दरअसल वो वहाँ बिग बॉस हाउस के अंदर वैसे नहीं पेश आ रही हैं और उनका अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने। एक तरफ ये कहते हैं शिवानी के हम बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जी और फर्स्ट इंटरव्यू में 4 से 5 बार इन्होंने शिवानी के खिलाफ चीज़ें बोली। जैसे आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए जरा सा। जी उन्होंने ये कहा था कि शिवानी फेक है और शिवानी जो है सामने जो असलियत है शिवानी की वो वहाँ पर वैसे पेश उन्होंने है। हाँ, उन्होंने जवाब दिया था कि जो कर रही हैं वो है नहीं एक्चुअली, जो हैं वो कर नहीं रही हैं, फेक बन रही हैं। तो आप एक तरफ से शिवानी को अपना ही बोल रहे हो, शुभचिंतक भी बता रहे हो, तो ये फिर बचकाना वाली बातें क्यों कर रहे हो? और भी 4-5 चीजें जैसे अरमान मलिक के साथ जी, उन्होंने जी, बहुत सारी जी, चीजों में काफी शिवानी कुछ की बोला। बुराई की है, डिफेंस करने की जब बुराई की है, तो कहाँ से आप शुभचिंतक हो? उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि शिवानी की और आपकी मुसीबत हो इसीलिए शिवानी इस तरीके से पेश आ रही है। कोई प्रूफ है उनके पास? अब मैंने तो प्रूफ रख दिया, अब वो भी तो प्रूफ रखें। उन्होंने तो कहा कि मैं तो इमेज खराब ना हो इसलिए प्रूफ्स के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी मैंने बोला अभी 3 साल तक कहाँ थे जब शिवानी के सामने मुसीबत थी, तब कहाँ थे? और आज जब शिवानी बुलंदियां छू रही तो अचानक से आ गए आप। उनका कहना है कि हमने तो साथ में आकर के म्यूचुअल डिसीजन लिया था कि हम शादी के बाद एक साथ काम करेंगे। शिवानी आएंगी, वो पूरा जवाब देंगी इस चीज़ का, बहुत अच्छे से वो जवाब देंगी। जनता जानती वो कितनी मजबूत लड़की है, जी तो बहुत अच्छे इसके जवाब देंगे। और जो भी ऐसी हरकतें करेगा तो मैम भारतीय कानून उनके अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि आपने शिवानी के घर में उनकी इमेज खराब की, आपने बताया कुछ स्पॉन्सरशिप का मामला था तो कुछ 80,000 या 1 लाख रुपए के आसपास टोटली का फेक, नुकसान। कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अमित खुद भी बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं और इस मौके को भुनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जब उनसे पूछा बिल्कुल, गया बिल्कुल। तो उन्होंने मैं कहा आपको बहुत अच्छा आंसर दे रहा हूँ उसका। जी जब उनसे पूछा गया उन्होंने बोला कि मैं शिवानी का बहुत शुभचिंतक हूँ रिलेशनशिप में, वगैरह वगैरह बहुत सारी जी चीज़ें बोली। जी जी और इसके बाद में जब उन्होंने बोला कि अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊंगा और मैं पूछूंगा। और बोल रहे हैं हम 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। जब 3 साल से इंतज़ार करें तो आपको 15 दिन का इंतज़ार नहीं हो सकता, जो इनके वक्तव्य हैं। तो मैम दुनिया जान रही कि कौन किस लिए ये कर रहा है, छोड़िए क्या आप बोलें, लेकिन इनको जवाब तो देना पड़ेगा। अगर हम आज दुखी हैं, हम सीरियसली दुखी हैं, हम 5 दिन से काम नहीं कर पा रहे हैं, और हम और हमारी बहुत बड़ी टीम नहीं है, जो भाई लोग हैं 6-7 लोग वो मिल के काम करते जैसे तैसे, 5-6 दिन से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें शिवानी का जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें खमियाजा भुगतना पड़ा हमको। अगर हम प्रॉपर काम करते तो 1.5-2 लाख फॉलोअर्स में और इंक्रीजिंग होती, जिस तरीके से शिवानी का अच्छा काम चल रहा है। और शुरू से कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि शिवानी बिग बॉस में अच्छा करें, तो ये षड्यंत्र है मैम कि हम डाइवर्ट हों अपने मकसद से। हम शुरू से लगे हुए हैं कि शिवानी को कैसे जिताना। यहाँ तक कि मैम शिवानी की जो भतीजी है 12-13 साल की, आपने देखे होंगे मिली हूँ व्लॉग, मैं, जी। आप मिली हैं उनसे, तो मैम वो व्लॉग नहीं कर पाती थी, लेकिन सुबह उठती है। अभी मम्मी उनकी नहीं वहाँ चली गई थी, उनकी अम्मा तबीयत खराब थी, तो वो बेचारी अकेले सुबह उठती थी, खाना बनाती थी, स्कूल जाती थी, फिर व्लॉग बनाती थी, फिर एडिट करती थी। बेचारी वो 15-15 घंटे काम कर रही है, 12-13 साल की बेटी कि हमारी मौसी जीत के हैं। लेकिन ऐसे लोग मैम आरोप लगा रहे, जनता सब देख रही है और जनता हमारे साथ है। हम आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग शिवानी को जब अंदर दिक्कत हुई तब आप लोग बाहर सपोर्ट करते हैं। अब शिवानी को जब बाहर दिक्कत है, लोग बदनाम, तब भी आप लोग सपोर्ट करें। मैम ये हमने कमाया है, ये प्रेम है हम लोगों का, इन लोगों का, ये बहुत चाहते हैं हम लोगों का। अच्छा, थोड़ी सी और इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि शिवानी कि उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको 65 स्ट्राइक्स एक साथ आई हैं। 6 को सबसे पहले आपने स्ट्राइक मारी, फिर उनके पास एक चैनल की तरफ से स्ट्राइक आई और 14 को उन्होंने स्ट्राइक दी, जिसके बाद 17-18 में उनका चैनल जो था वो जाने वाला था, टर्मिनेट होने वाला था। और उसके पहले ही उन्होंने सोचा और उन्हें डाउट था आप पे, क्योंकि 65 स्ट्राइक्स एक साथ आई हैं, कोई और उनका दुश्मन नहीं है, उन्हें आप पर डाउट है, ये चीज़ उन्होंने बोली। वो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। पहले इंटरव्यू में बोलते हैं
कि अभिषेक ने स्ट्राइक मरवाई, दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी कल रात में उनके मित्र ने बात करवाई थी, तो हमने अमित से बोला कि आप अपने स्टेटमेंट पे तो क्लियर रहिए, जो आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा है कि हमें ये जाकर उसके खिलाफ ये झूठ आरोप लगाने, तो उसको बोलिए कि एक स्टैंड रखे, ठीक है? क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होती है ना मैम, तो बहुत बारीकी से चीज़ों की जांच होती है, तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा मैम। आज हम कष्ट में हैं, कष्ट इस बात का है, हमें कष्ट किसी बात का नहीं, कष्ट इस बात का मैम हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। जो हमने मेहनत की है 5-6 साल में, वो आज जब सफलता के बिल्कुल पड़ाव पे है, तब लोग हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। आज हम दुखी हैं, लेकिन मैम कमज़ोर नहीं हैं। बदला हर चीज़ का होगा, और बहुत प्रशासनिक तरीके से होगा। उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कहा ये कि डिप्रेशन में तो हम है ना, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, प्रूफ दिखा रहे हैं भैया हमने कोई स्ट्राइक नहीं मारी, आप हमारा फ़ोन चेक करिए, आप हमारा लैपटॉप चेक करिए। प्रॉब्लम तो हमें है ना मैम, हम अपनी मम्मी से नहीं मिले 1 महीना से, क्योंकि शिवानी जीते, कष्ट तो हमें है ना मैम। अच्छा, अब अभिषेक से हमने इतनी बातचीत की, अभिषेक के साथ अलका जी हैं, अलका जी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा वो अमित को भी जानती हैं और अभिषेक को भी जानती हैं, दोनों के लिए एक कॉमन लिंक है। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस तरीके से अपनी बात रखेंगे, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? आपने बताया कि शायद अमित ने भी आपको कॉन्टैक्ट किया था, स्ट्राइक को लेकर कोई बात हुई थी, फिर उनको आप कुछ जानती हैं, क्या जानती हैं आप? एक्चुअली में क्या है कि मैं दोनों को ही देखती हूँ और शिवानी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मेरे पास जितने भी क्रिएटर हैं सबसे कनेक्शन में हूँ और सबसे बातचीत होती है। जब अमित मिश्रा के चैनल पे स्ट्राइक आई थी, तो मेरे पास उनके ही कुछ फ्रेंड्स जो क्रिएटर हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इमीडिएट मुझे रात को मैसेज आया कि अलका जी और ऐसी बात हो गई है, आप प्लीज़ उनका चैनल बचा लीजिए। तो उसके पहले यूट्यूब पे कुछ कंट्रोवर्सीज़ हो रही थी जो ख़त्म करा दी गई कि भाई सब परेशान होते हैं, कंट्रोवर्सी का कुछ भी हल नहीं है। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब उस रात को मुझे बताया गया कि प्लीज़ वो बहुत परेशान है, उसके चैनल पे इतनी स्ट्राइक्स आई है और 40 लाख का चैनल है, आई थिंक उससे ज़्यादा होगा, वो चला जाएगा, आप प्लीज़ उसकी बहुत रिक्वेस्ट किया गया था मुझसे। मैंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर मैंने एक अन्य क्रिएटर से बात करी जिसके पास उस टाइम में अमित मिश्रा और एक और क्रिएटर फ्रेंड्स मौजूद थे। मेरी बात हुई, मैंने कहा ठीक है आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब भी आता है जैसा कि अभिषेक ने बताया कि मेल आती है, मैंने कहा ठीक है इस पर हम कुछ करेंगे और फेक स्ट्राइक्स हट जाती हैं। मैंने कहा आप मुझे मेल भेज दो, मैं मेल को देखती हूँ, मेल पे ही काम होगा क्या कुछ हुआ है। फिर उनके क्रिएटर फ्रेंड जिसके घर वो रुके थे, उन्होंने मुझे वो मेल फॉरवर्ड करी, उसको लैपटॉप से फ़ोटो क्लिक करके आईफोन से उन्होंने मुझे भेजा। जब तो भैया अभिषेक भैया पूरे फुल प्रूफ के साथ आए हैं, वीडियो पूरा देखना और देखिए पूरे फुल प्रूफ के साथ आए हैं, कोई कह नहीं सकता ये झूठ है, कोई भी सब खारिज कर देंगे भाई ये सच बोल रहा है बंदा, और बंदा बहुत ही नेक दिल का लग रहा है। मैंने फ़ोटोज़ देखे तो फिर उसके ईमेल के, तो मुझे बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि जो स्ट्राइक आई थी उस स्ट्राइक पे साफ लिखा था कि टी सीरीज़ कंपनी के थ्रू ये स्ट्राइक आई है। एंड जब उस मेल को मैंने एक बार गूगल से चेक किया तो वो वैलिड मेल आईडी थी और वो टी सीरीज़ के लाइसेंस होल्डर की थी जो उसको टैकल करते हैं, जो सॉन्ग वगैरह उन्होंने यूज़ किया होगा मेरे ख्याल से। उसमें क्या है मैं आपको बता दूं कि स्ट्राइक एक लीगल प्रोसेस है। जब हम किसी को स्ट्राइक देते हैं तो स्ट्राइक एक लीगल प्रोसेस है जहाँ पे हम शपथ लेते हैं कि ये कंटेंट या ये जो भी है ये हमारा है एंड इसका ओनरशिप मुझे है, इन्होंने मिसयूज़ किया है। तो यूट्यूब जो है उसके थ्रू ही स्ट्राइक को लेता है एंड टेक डाउन कर देता है वीडियोस को। अब क्या होता है कि उसने 7 दिन का जो भी टाइम मिला था, तो उस दौरान जब मैंने मेल देखा तो मैंने कहा देखो इसमें ये रीज़न है, टी सीरीज़ है एंड ये वैलिड मेल आईडी है, यहाँ पे किसी का भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो वहाँ पे उस टाइम पे अभिषेक का नामो निशान नहीं था, रात की बात मैं बता रही हूँ। उस टाइम पे किसी अन्य क्रिएटर पे शक था कि उन्होंने करवाया है। मैंने कहा देखिए एक कभी कंपनी होती है जब, और चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके एम्प्लॉय को इतना राइट्स नहीं होता है कि वो पर्सनल ग्रेजेस पे अपना काम करे, क्योंकि वो खुद हायर किया गया उनके काम के लिए जी। उसके बाद से फिर मैंने उनको समझाया। अचानक मुझे जब ये इंटरव्यू दिखा एबीपी का तो फिर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा कि आप डाउट कर रहे हो, करो, नो इश्यूज़। डाउट वहाँ पे किया जाता है जब हमें सामने से कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। जब हमें सामने से चीज़ें दिख रही हैं, वो भी वैलिड दिख रही है। मैंने एक दिन पहले 11 जुलाई को ही मैंने क्लियर कर दिया था कि ये वैलिड है
और यहाँ पे आपने उनके म्यूजिक को मिसयूज किया है। मिसयूज किस तरीके से किया है, शॉर्ट वीडियो पे भी आती है स्ट्राइक। जब हम किसी के ओरिजिनल कंटेंट को उसमें रिमिक्स करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो उनका जो है वो खराब होता है। दैट्स वाई उन्होंने स्ट्राइक दिया था। वो नोटिस में तब आता है जब हम बल्क में काम करते हैं। उन्होंने एक किया और इनके चैनल पे मैंने जब लाइव में देखा था 11 तारीख की रात को, सिर्फ 8 स्ट्राइक थी और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और उस पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन थी। आपके पास ये सारे सबूत होंगे? जी, मेरे पास एक ये प्रूफ्स हैं, मैं आपको पढ़ती हूँ, आप स्क्रीन पे लगा दीजिएगा। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है जी, मैं चाहूँगी कि आप एक बार पढ़ के खुद ही सुनाएं। नहीं, आप प्लीज़ आप इस पे लिखा है, हाय अमित मिश्रा ऑफिशियल, वी रिसीव्ड अ कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट फॉर योर वीडियो बेस्ड ऑन एप्लीकेबल कॉपीराइट लॉ। मैंने कहा ये सब प्रोसेस होता है लीगल, जहाँ पे देते हैं। और वहाँ पे उन्होंने वीडियो टाइटल भी लिखा है, लड़की तो होशियार निकली। ये शॉर्ट इन्होंने बनाया था जिस पे कंटेंट यूज किया गया है तुमसे मिलके दिल का, जो कि सॉन्ग का टाइटल है। यहाँ पे टी सीरीज का मेल है और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे चल रहा होगा, वरुण अरोरा जो कि मेल आईडी है, वहाँ से स्ट्राइक आई है और उस पर लगातार उन्हीं पे स्ट्राइक आई है सेम आईडी से। तो मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप वहाँ से कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे सवाल इतना करना, आज मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ एक ऐसे लड़के के लिए हूँ जो अनायास में घसीटा गया है। मुझे एक सवाल और करना है अमित जी से कि अमित जी को जब मैंने चीज़ें वाया समझा दी थी कि चीज़ें ये लीगल है, आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आप सही हैं, आपके चैनल पे जो भी चीज़ें हुई हैं, आप प्लीज़ लीगल, मैंने लीगल भी तरीका बताया था कि आपको कैसे जाना है। वहाँ पे वो जवाबदेही टीसीडीएस की बनेगी, वो देंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है। लेकिन बात जब अभिषेक तक आ गई या किसी भी बंदे तक आती है, तो आप पर्दे के पीछे की चीज़ों को कैसे देख लिए, किस तरीके से पता चला कि अभिषेक ने ही स्ट्राइक दी है, जबकि वहाँ सामने से प्रूफ लगा हुआ है ये स्ट्राइक टी सीरीज कंपनी के जरिए आई है। दूसरी बात, अमित जी ने जो अभी आपने कहा कि 3 साल तक हमारा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हम अलग हो गए थे, मैं आपसे एक बार सवाल करूंगी कि अगर मान लीजिए आप किसी से रिलेशन में हैं और वहाँ पे आपके किसी से भी ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो क्या आप उस दौरान 3 साल में क्या एक भी दिन कनेक्ट नहीं होते? आपकी चैट से, बात से, सब चीज़ से क्या बॉर्निशा लग जाती है? एक बार प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लॉजिक समझ में ही नहीं आया कि हम 3 साल तक अलग रहेंगे, महज 17.5 साल की लड़की जो कि नाबालिग कही जाएगी। अब उस नाबालिग लड़की के जो भी मुंह से निकला, इन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए आप यहाँ पे बैठ के जो बातें उन्होंने बताई कि मैं वेट कर रहा था, और हमारे पेरेंट्स भी अब सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल क्या इसी दौरान उठने हैं जब बिग बॉस में शिवानी जीत की ओर आगे बढ़ रही है? उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट पर वो छोड़ने इसलिए नहीं गए क्योंकि शिवानी के पेरेंट्स को पता नहीं था, शिवानी की फैमिली को नहीं पता था, सिर्फ उनकी फैमिली को पता था ये बात। देखिए, मैं तो कहूँगी कि ऐसे सवाल और ऐसी जो बातें हुई हैं, खुद ही अपनी बातों पे फंस चुके हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि एक ऐसे लड़के को इस तरीके से इन्वॉल्व करना स्ट्राइक को लेकर के, जबकि एक लीगल प्रोसेस है, फेक नहीं है बिल्कुल, और इधर उधर वाया घुमाने के बजाय उनको सीधे तौर पे से बात करनी चाहिए। और अभी जो है हम आगे का स्टेप एक लीगल ले रहे हैं। लीगल के दौरान उन्होंने जितनी बातें स्टेटमेंट कही हैं उनको बात साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इज्जत से जुड़ी हुई है और कोई परेशान है, मेंटली हैरेसमेंट है ये लड़का। रात में हमसे इनसे बात हुई, मैंने देखा नहीं ये गलत है। जब मुझे वो सच्चाई पता है कि स्ट्राइक यहाँ से आई है, तो आप अपने पब्लिक को, दर्शकों को वो नाम क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपको स्ट्राइक यहाँ से आई है? बस मेरा सवाल ये है कि आपको जिसने स्ट्राइक दी, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? 3.5 साल पुरानी स्ट्राइक की आप ईमेल आप लोगों को दे करके वीडियोस जो बनवा रहे हैं, आपने लेटेस्ट वाली ईमेल क्यों नहीं दी? मेरा ये सवाल है कि लेटेस्ट ईमेल क्यों नहीं दिया गया, और स्ट्राइक को क्यों इतना घसीटा गया यहाँ तक? चलिए ठीक है। अभिषेक, आपको और कुछ कहना है तो प्लीज़ कह दीजिए। जी मैम, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्राइक के बारे में नहीं जानते हैं। तो स्ट्राइक का ये होता है कि जैसे उन्होंने हमारा कंटेंट यूज़ किया, तो हम एक कंप्लेंट सबमिट करते हैं यूट्यूब को। अगर यूट्यूब को लगता है कि वो गलत है, हम सही हैं, तो उसके पास स्ट्राइक चली जाती है। यहाँ कोई एक दूसरे कंटेंट यूज़ ही नहीं कर रहा है, फिर हम कैसे स्ट्राइक मार सकते हैं? आपने टी सीरीज़ का कंटेंट यूज़ किया, टी सीरीज़ ने आपको स्ट्राइक दी, और आप नाम मेरा लगा रहे हैं। ठीक है, और बस मैम यही कहना चाहेंगे। चलिए, तो अभिषेक ने अपनी पूरी बात रख दी है, अमित जी ने अपनी बात रखी थी, अभिषेक ने अपनी बात रखी है, बाकी शिवानी बिग बॉस के अंदर है, और जनता स्मार्ट है कि उन्हें क्या करना है, वो बेहद अच्छे तरीके से समझती है चीज़ों को।
थैंक यू अभिषेक हमसे बात करने के लिए, थैंक यू अलका जी हमसे बात करने के लिए, और सभी सबूत आपको स्क्रीन पर दिख ही गए थे। खैर देखते रहिए